डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है ज़ीरोग्राफी और इंक जेट प्रिंटर। दोनों दरअसल एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज पार्टिकल विच आर एट रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी इज़ अ कॉपिंग प्रोसेस, और ये वर्ड माखूज़ है ग्रीक्स लैंग्वेज से, और इसमें दो पार्ट्स हैं, ज़ीरो और ग्राफी। ज़ीरो मीन ड्राई एंड ग्राफी मीन ड्रा और राइट। जिससे मुराद हुआ ज़ीरोग्राफी मीन ड्राई राइटिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। मेन पार्ट हमारे पास ड्रम है जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, और सेलेनियम की उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। सेकंड पार्ट हमारे पास है पेपर है, एक पेपर जिसकी हमें कॉपी करना है, और एक वो पेपर जिसके ऊपर हमने कॉपी रिसीव करनी है। और थर्ड हमारे पास टूनर विच इज़ ब्लैक पाउडर, ब्लैक ड्राई पाउडर। और फोर्थ हमारे पास इसका पार्ट है हीटेड प्रेशर रोलर। हीटेड प्रेशर रोलर। फिफ्थ इसका पार्ट है कोरोना वायर्स। जिसकी हेल्प से हमने पेज और ड्रम को पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्किंग इसकी कुछ इस फॉर्म में है कि मेन पार्ट हमारे पास ड्रम है, पेपर जिसकी हमें कॉपी करना है, कन्वेक्स लेंस, लाइट सोर्स, पेपर जिसके ऊपर हमने कॉपी रिसीव करना है, उसके अलावा ब्लैक ड्राई पाउडर जिसको हम टूनर का नाम देते हैं, हीटेड प्रेशर रोलर, ये इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डायग्राम। वर्किंग कुछ इस फॉर्म में है। लाइट incident on the paper which is to be copied. The light reflect from the paper and passes through the lens and falls on the drum. लाइट सोर्स से लाइट पेपर के ऊपर पड़ेगी, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स या इमेज की लाइट इस लेंस में से पास थ्रू होने के बाद ड्रम के ऊपर पड़ेगी, और ड्रम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट या जो राइटिंग है या डायग्राम है उसका इमेज प्रोड्यूस होगा उस ड्रम के ऊपर, और इमेज वाला पोर्शन डार्क होगा और रिमेनिंग ब्राइट होगा। कोरोना वायर्स की मदद से हमने इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे इसके ऊपर इमेज प्रोड्यूस होगा, तो चूँकि सेलेनियम की इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी इस ड्रम के ऊपर, सेलेनियम, और सेलेनियम की प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट में कंडक्टर होगा, और
डार्क में ये इंसुलेटर होगा। अब जाहिर है जो इमेज वाला पोर्शन है वो डार्क है, डार्क वाला पोर्शन इंसुलेटर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो लाइट वाला पोर्शन है वो कंडक्टर हो जाता है। जैसे लाइट पड़ी वो पोर्शन कंडक्ट उसने किया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और सिर्फ डार्क वाले पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाकी तमाम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब सपोज़ उस पेज के ऊपर अगर हमारे पास ए लिखा हुआ था तो ए वाले पोर्शन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इसके अलावा तमाम पोर्शन ब्राइट था, उसने कंडक्ट कर लिया, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, सिर्फ ए वाले जो इमेज बन रहा था वो वाला पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ट्यूनर को, जिसको हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, जब इसे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, देन तो ये रोल करता हुआ जैसे ही पेपर के ऊपर गुजरेगा तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चूँकि अट्रैक्ट कर रहे थे, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ने उस इंक को, उस टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, टोनर इसके साथ चिपका हुआ था, स्टिक किया हुआ था, और जैसे ये रोल करेगा उसके साथ हीटेड प्रेशर रोलर उस ड्राई ब्लैक पाउडर टोनर को मेल्ट कर देंगे और परमानेंट इमेज प्रोड्यूस होगा पेपर के ऊपर। इस तरीके से हम उसका इमेज गेन कर सकते हैं। ये था हमारे पास ज़ीरोग्राफी। दूसरा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंक जेट प्रिंटर। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही की एप्लीकेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। Inkjet printer is also a device which produce a permanent image on the paper. इसमें हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन इसकी इस फॉर्म में है कि हमारे पास इंक सप्लाई है, पंप, प्रिंट हेड, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, सॉरी ये आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट नहीं होंगे बल्कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, और ये आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स, हेयर पेपर और स्क्रीन जहाँ पे हमने प्रिंट करना है, और यहाँ पर हमारे पास कंटेनर होगा जिसमें हम रिमेनिंग इंक को, जो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, जिसको हम गटर का नाम देते हैं। तो इसमें पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो इंक सप्लाई है। पंप, प्रिंट हेड, ये जो कॉर्नर हमारे पास बन रहा है प्रिंट हेड का, जिसको हम नोज़ल का नाम देते हैं, यहाँ से ड्रॉप्स की फॉर्म में ये मूव करते हैं ड्रॉप्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से,
डिफ्लेक्शन प्लेट्स, गटर, पेपर और स्क्रीन। वर्किंग इसकी कुछ इस फॉर्म में है। पंप इंक सप्लाई से इंक गेन करके उसको प्रिंट हेड को प्रोवाइड कर देता है। प्रिंट हेड के नोज़ल से ये इंक ड्रॉपलेट्स स्प्रे की फॉर्म में ये मूव करते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास थ्रू होते हैं। और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स सीपीयू, कंप्यूटर के सीपीयू से इंस्ट्रक्शन रिसीव करके इसका फंक्शन है कि इन इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना है या नहीं करना। वो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये काम करेगा। आगे यही ड्रॉप्स जाते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से। अगर ये इंक ड्रॉपलेट्स अनचार्ज होंगे तो उसके डिफ्लेक्शन प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड परमानेंट इमेज प्रोड्यूस कर देंगे पेपर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर। और जिन ड्रॉपलेट्स को हमने प्रिंट नहीं करना वो ज़ाहिर है डिफ्लेक्शन प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि वो चार्ज होंगे और चार्जिंग इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर उसका इफेक्ट होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और अल्टीमेटली उनका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो सेव हो जाएंगे गटर में। इसमें दो ही बातें हैं जिनको हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है। नंबर एक तो उन ड्रॉप्स को जिनको हमने प्रिंट करना है उनको चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स अनचार्ज रखेगा, तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे और परमानेंट इमेज प्रोड्यूस करेंगे पेपर या स्क्रीन के ऊपर। और वो ड्रॉप्स जिनको हमने प्रिंट नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट, उनको चार्ज कर दिया जाता है। और जैसे ही वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे तो ज़ाहिर है चूँकि वो चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके ऊपर इफेक्ट होगा और ये मूव करेंगे गटर की साइड पे और सेव हो जाएंगे। अब जैसे जैसे प्रिंट हेड मूव करता जाएगा वैसे वैसे उसकी राइटिंग होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ए लिखना था, ए प्रिंट हेड ने ए की तरह की मूवमेंट की, ए यहाँ पर लिखा गया, लेकिन ए और बी के इन बिटवीन ये वो पोर्शन है जहाँ पर हमने राइटिंग नहीं करनी, तो जाहिर है यहाँ पर परमानेंट इमेज प्रोड्यूस नहीं करना था ए और बी के इन बिटवीन। तो ए और बी के इन बिटवीन जो ड्रॉप्स आएंगे, इंक ड्रॉप्स, तो उनको चार्ज कर दिया जाएगा और वो डिफ्लेक्ट होकर गटर में चले जाएंगे और उसके बाद बी की तरह की प्रिंट हेड की मूवमेंट होगी और वैसी राइटिंग होगी। और बी और सी के इन बिटवीन भी हमारे पास ये पोर्शन है जहाँ पर हमें राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके इन बिटवीन भी जो ड्रॉप्स आएंगे उनको चार्ज कर दिया जाएगा और डिफ्लेक्शन प्लेट का उनके ऊपर ज़ाहिर है इफ़ेक्ट होगा और वो ड्रॉप्स भी गटर में सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रिंट हेड मूव करता जाएगा वैसे वैसे इसकी राइटिंग होती जाएगी। अब कुछ हमारे पास इंक जेट प्रिंटर होते हैं जो कलर प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंट करते हैं, तो उसमें हमारे पास मल्टी कलर इंक उसमें डाली जाती है। सपोज़ अगर हमने राइटिंग करनी है सपोज़ ग्रीन के साथ, तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर कि अगर आपने ग्रीन प्रिंट करना है तो ग्रीन को ये अनचार्ज रखेगा और बाकी तमाम इंक को ये चार्ज कर देगा। अब ग्रीन वाले जो अनचार्ज जा रहे थे ये जैसे डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास थ्रू होंगे तो डिफ्लेक्शन प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके ऊपर ग्रीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीन का परमानेंट इमेज स्क्रीन के ऊपर या पेपर के ऊपर प्रोड्यूस कर देंगे और बाकी तमाम चूँकि चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके ऊपर इफेक्ट होगा
और अल्टीमेटली उनका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट होके वो गटर में सेव हो जाएंगे। बाकी तमाम जो इंक्स हैं, पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, वो हमारे पास चार्ज होंगे, वो चले जाएंगे गटर में, और सिर्फ ग्रीन ही हमारे पास क्या होगा, अनचार्ज होगा, जिसका डिफ्लेक्शन प्लेट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड परमानेंट इमेज प्रोड्यूस होगा स्क्रीन या पेपर के ऊपर। स्टूडेंट, ये हमारे पास आज के 2 एप्लीकेशंस थी, ज़ीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर। दोनों एप्लीकेशंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिनको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।